जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टैक्स सेविंग आइडिया के बारे में जिसके बारे में लगभग लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये आइडिया बेसिकली स्मॉल बिजनेस जिनका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो उनके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले जीएसटी के अलावा जो भी प्रॉफिट पे टैक्स लगता है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू ईयरली टर्नओवर माइनस इन्वेस्टमेंट। यहाँ ईयरली टर्नओवर का मतलब आप अपने बिजनेस में और पूरे साल में टोटल कितने पैसे का सामान बेचा, या फिर यूँ कहें कि आप अपने बिजनेस से आपके अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए। और इन्वेस्टमेंट में हम वर्कर्स का सैलरी, कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, या फिर रिटेल बिजनेस है तो कितने का सामान खरीदा, मेंटेनेंस इत्यादि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का रेंट, दुकान का मरम्मत इत्यादि को काउंट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मनी बिजनेस पर्पस से अकाउंट से निकाले गए उन सारे को इन्वेस्टमेंट में काउंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल टैक्स के सेंस में आमदनी का मतलब आपने पूरे साल में कितने का बिजनेस किया और आपने कितना इन्वेस्ट किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। मेरे समझ से आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाए होंगे और पैन कार्ड ज़रूर बनवाए होंगे। अगर आपने नहीं बनवाया है तो उसे ज़रूर बनवा लीजिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप अपने कंपनी का या तो प्रोप्राइटर होंगे, या फिर ऑनर होंगे, या फिर ट्रस्टी होंगे, या फिर फाउंडर मेंबर्स होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम कैसे अपने दुकान या बिजनेस का टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, अगर आपने कोई दुकान खोला है या फिर कोई बिजनेस किया है तो आप उसमें काम ज़रूर कर रहे होंगे। क्योंकि आप उसमें काम कर रहे होते हैं तो आपको सैलरी भी ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय का सैलरी अलग होता है और उस कंपनी का प्रॉफिट अलग होता है। तो ठीक वैसा ही मॉडल आपको अपने बिजनेस में भी अपनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक एग्ज़ाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। सपोज आपके दुकान या बिजनेस का इस साल का टर्नओवर पूरे 1 करोड़ रुपए है। माना कि 50 लाख का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, या फिर अगर दुकान है तो उसके लिए सामान खरीदा। 10 लाख का रेंट देने में या फिर मेंटेनेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल में निकाल दीजिए। सपोज आपने 10 मजदूर रखा है और उनका ईयरली टोटल सैलरी 10 लाख रुपए देते हैं। तो अभी तक का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 70 लाख रुपए है और टोटल प्रॉफिट 30 लाख रुपए है, जिस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इन सारे इन्वेस्टमेंट के अलावा कुछ और भी इन्वेस्टमेंट है जो आप कर तो रहे हैं मगर उसको आप इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरे इस आइडिया में सारा खेल इन्वेस्टमेंट का ही है। इन्वेस्टमेंट आपके सामने रहते हुए भी जानकारी के अभाव में आप उस इन्वेस्टमेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चूँकि आप उस दुकान या बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो आपका सैलरी भी ज़रूर बनता है। माना कि 5 लाख रुपए आपने अपना ईयरली सैलरी रखा। ये सैलरी आपके पैन कार्ड पे आना चाहिए, न कि बिजनेस या दुकान के पैन कार्ड पर। मैं 5 लाख रुपए सैलरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। आपके फैमिली में कुछ सदस्य ज़रूर होंगे जैसे कि वाइफ, फादर, मदर इत्यादि। वो लोग कभी न कभी आपके दुकान में या फिर बिजनेस में ज़रूर आते होंगे और आपके दुकान के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई न कोई सजेशन ज़रूर देते होंगे। मेरा मतलब वो लोग ऑलरेडी आपके दुकान या बिजनेस का कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं, परंतु आप उन्हें भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो आप उन्हें भी एज ए बिजनेस कंसल्टेंट नौकरी पे रख सकते हैं। देखिए, मैं कंसल्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेंट हमेशा फुल टाइम जॉब करते हों। वे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, इवन कि वो ऑनलाइन भी सजेशन दे सकते हैं। तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर आप हर एक कंसल्टेंट को साल में 5 लाख रुपए सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो लगभग 20 लाख का सैलरी आप इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारा फाइनल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ माइनस 50 लाख रॉ मटेरियल का, माइनस 10 लाख रेंट और मेंटेनेंस का, माइनस 10 लाख मजदूरों के सैलरी का, माइनस 20 लाख आपका और आपके कंसल्टेंट के सैलरी का, बराबर 10 लाख रुपए। 5 लाख का प्रॉफिट वैसे ही फ्री है, बाकी बचे 5 लाख। पर ईयर 5 लाख से तो आप अपना बिजनेस ज़रूर बढ़ाइएगा। तो इसे आप नेक्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट में दिखा सकते हैं।
जो कि कैरी फॉरवर्ड लॉस में काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ के टर्नओवर में भी बहुत सारे टैक्स बचा सकते हैं। उम्मीद है कि टैक्स से रिलेटेड आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन स्मॉल बिजनेसमैन या शॉपकीपर्स के पास पहुंच सके और वो इनका अच्छे से फ़ायदा उठा सकें।